हाय फ्रेंड्स, राजेश है फ्रॉम Technobuzznet। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, इस टाइम पे हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे है Redmi K20 Pro और राइट साइड पे है Redmi Note 5 Pro। और इसके अंदर जो है आज हम कलर OS 7.1 जो है यूज़ कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे जो है आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि दोनों ही फ़ोन के अंदर जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक जैसा ही है। तो मैं आपको Redmi K20 Pro के अंदर ही इसके सभी फीचर्स और इसके अंदर कैसे आपको इंस्टॉल करना है वो आपको बताऊंगा। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ ये एक पोर्ट्रेट रोम है, तो इसके अंदर आपको कुछ बग्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको बता दूंगा क्या क्या बग्स इसके अंदर जो मुझे अभी तक इसके अंदर देखने को मिले हैं। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन के अंदर किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू इसको फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैशिंग प्रोसेस जो है आपको एंड में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और कोई भी पार्ट जो है स्किप मत करिएगा। तो जैसे कि आप अबाउट फोन में देख ही पा रहे हैं, कलर OS वर्जन जो है 7.1 है, एंड्रॉइड वर्जन 10 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। सारा का सारा जो क्रेडिट है इनके डेवलपर्स को जाता है, जिन्होंने इस पोर्ट्रेट रोम को जो है आपके फोन Redmi K20 Pro और Redmi Note 5 Pro के लिए डेवलप किया है। ओवरऑल लुक देखा जाए तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे लुक देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप इसके अंदर लाइव वॉलपेपर या स्टैटिक वॉलपेपर्स यूज कर सकते हैं। Redmi K20 Pro के अंदर जो है डेवलपर ने आपको जो है गूगल कैमरे का सपोर्ट दिया है, बट Redmi Note 5 Pro के अंदर आपको कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता है, बट आप उसके अंदर जी कैम को यूज कर सकते हैं। अगर कॉलिंग की बात की जाए तो आपको वाईफाई कॉलिंग जो है इसके अंदर मिल जाती है। मैं आपको एक कॉल कनेक्ट करके दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कॉलिंग जो है हमारे फोन में काम कर रही है कि नहीं। तो 198 जो कस्टमर केयर नंबर है उसको मैं एक बार डायल कर देता हूं। तो ये देखिए 198 नंबर पर हमने कनेक्ट कर दिया है और फोन जो है हमारा जियो का नंबर जो है ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। और कुछ इस तरह का UI जो है आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको राइट साइड पे यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइडर ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप इस पर स्लाइड करते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, न्यू नोट, फाइल मैनेजर, ये कुछ एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एडिट में जाके आप इनको मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्योंकि सेटिंग्स पैनल का लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि म्यूट का बटन जो है इस टाइम पे हमको विजिबल नहीं है, बट ये काम कर रहा है। कुछ छोटे मोटे बग्स आपको इसके अंदर UI के अंदर ऐसे देखने को मिल सकते हैं। वाईफाई, मोबाइल डाटा, सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। ऑटो ब्राइटनेस का फीचर इसमें काम नहीं करता है, तो आपको जो है मैनुअली ही ब्राइटनेस को इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक नहीं मिलता है, सिर्फ आप न्यूमेरिकल लॉक या पैटर्न लॉक्स को ही यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो राइट साइड पे स्वाइप करते हैं तो कुछ इस तरह की फीड आपको मिलती है, जो कि पूरी चाइनीज लैंग्वेज में है, जो कि किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या इसमें एक्सेस किया है। स्वाइप अप करते ही आपके फोन के अंदर जो ऐप ड्रॉ लॉन्च हो जाता है। स्वाइप अप करके होल्ड करते हैं तो रीसेंट टैब्स जो है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ देखने को मिलती हैं। और जो नीचे जो टैब है उस पर आप स्लाइड करते हैं तो लास्ट एप्लीकेशन जो आपने ओपन की है वो आपके फोन के ऊपर यहाँ पे विजिबल होती रहती है। आपको थीम स्टोर मिल जाता है, जो कि मोस्टली सभी चाइनीज लैंग्वेज के अंदर है, बट आप इसके अंदर साइन इन करके काफी सारी थीम्स और वॉलपेपर्स को यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लॉक का UI जो है आपको कुछ बिल्कुल आपको कलर OS का ही देखने को मिला है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का UI आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको फोन मैनेजर इसके अंदर मिल जाता है, जिसमें आप क्लीनर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। आपको वेदर की एप्लीकेशन का UI कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कॉलिंग और कैमरा हम देख चुके हैं, अब चलते हैं सेटिंग्स पैनल में। सेटिंग्स पैनल का लुक जो है पूरा आपको कलर OS 7 का ही मिला है, जिसमें आप सिम कार्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ या अदर वायरलेस कनेक्शन को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाए तो आप काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे बैटरी परसेंटेज आपको चाहिए कि नहीं, रियल नेटवर्क स्पीड आपको चाहिए कि नहीं, नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट आपको आइकन चाहिए कि नोटिफिकेशन काउंट या डू नॉट शो, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। Redmi K20 Pro के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और एज नोटिफिकेशन के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे तो वही आपको डार्क मोड मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। उसमें से जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। आपको आई कंफर्ट, ऑटो रोटेट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जैसे कि मैंने बताया, जो कि एमोलेड स्क्रीन पे काम करता है, तो उसमें ये परफेक्टली काम कर रहा है। Redmi Note 5 Pro पे ये काम नहीं करता है। बाकी आप स्क्रीन कलर टेम्परेचर को कूल, डिफॉल्ट या वार्म रख सकते हैं, या उसके कलर मोड को भी आप यहाँ से विविड या जेंटल यूज कर सकते हैं। आपको OSI विजन इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पे इजिली यूज कर पाते हैं। बाकी फॉन्ट्स मिल जाते हैं। फॉन्ट्स की काफी सारी लिस्ट मिलती है जो थीम स्टोर में ओपन होती है, वहां से आप काफी सारे फॉन्ट्स जो है इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। बट सभी फॉन्ट्स की जो आपको ऑप्शन मिलते हैं वो आपको चाइनीज लैंग्वेज में मिलते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कौन से फॉन्ट्स हैं। आप फॉन्ट साइज या डिस्प्ले साइज, इन सब चीजों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन डिस्प्ले में जाके आप जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले एप्स किस किस एप्लीकेशन में चाहिए उनको यूज करेंगे। और एज लाइटिंग का भी सपोर्ट आपको Redmi K20 Pro के अंदर मिल जाता है।
बाकी होम स्क्रीन में जाए तो होम स्क्रीन में आपको ड्रॉअर मोड मिल जाता है। इसके अंदर कौन सा ड्रॉअर मोड चाहिए, स्टैंडर्ड मोड या सिंपल मोड, उसको यूज़ कर लीजिए। लॉक स्क्रीन होम लेआउट को आप कर सकते हैं। उसी तरीके से शो ऐप प्रेडिक्शन, ऐड ऐप स्टोर, होम स्क्रीन लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। आइकन ऑटोफिल, ऐप शॉर्टकट, ऐप एनिमेशन स्पीड को फास्ट, नॉर्मल या स्लो पे रख सकते हैं। उसी तरीके से स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन पे आप ग्लोबल सर्च या नोटिफिकेशन डाउन कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए, अगर हम ग्लोबल सर्च करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको जो है यहाँ पे सर्च पे जहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि किसी काम का नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जो है एज ए नोटिफिकेशन यूज करें, जिससे यह है कि आपका नोटिफिकेशन ड्रॉ जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे जाके मैनेज कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर। बाकी आपको सेट थीम, सेट वॉलपेपर मिल जाता है, जिसमें स्टैटिक और लाइव वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं। आइकन स्टाइल्स मिल जाते हैं, डिफॉल्ट, मटेरियल, पेबल या कस्टम आइकन्स को भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। ये सब चीजें आपको होम स्क्रीन में देखने को मिली हैं। उसी तरीके से साउंड एंड वाइब्रेशन परफेक्टली काम कर रहा है, वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस करने को नहीं मिलती है। आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी मिल जाता है, जिसको आप इनेबल नाउ कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिली है। फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड में मैंने बताया था, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक काम नहीं करता है। बाकी आप लॉक के जो पासवर्ड होते हैं उनको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ब्रीनो एक तरीके का इनका स्पेस है जिसको आप यहाँ पे यूज करते हैं, बट वो चाइनीज लैंग्वेज में है तो कोई फायदा नहीं है उसका यूज करने का। कन्वीनियंस टूल्स में आप चाहें तो नेविगेशन बटन्स को यूज करते हैं, किस तरीके के आपको जेस्चर्स चाहिए उनको आप यूज कर लीजिए। काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जेस्चर्स के, आपको आप नेविगेशन बार्स को भी हाइड कर सकते हैं। असिस्टिव बॉल का ऑप्शन मिलता है आपको, क्विक रिटर्न बबल आपको मिल जाता है इसके अंदर। स्मार्ट स्लाइडर जो कि मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है, ये देखिए वो आपको मिल जाता है। गेस्चर्स एंड मोशंस में आप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट से 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फुल स्क्रीन लेने के लिए। तो ये देखिए फुल स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। अगर आपने पार्शल स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए थोड़ी देर टैप रखिए 3 फिंगर से और ड्रैग करिए धीरे से, और उस तरीके से आप ये स्क्रीनशॉट को भी यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको जेस्चर्स में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी सिक्योरिटी के अंदर आपको पता है, सिक्योरिटी के अंदर वही फाइंड माई फोन के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एसओएस वगैरह। बैटरी के अंदर आप जाएं तो पावर सेविंग मोड, ऐप बैटरी मैनेजमेंट, फोन बैटरी यूसेज या पावर सेवर ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज में आपको काफी सारी लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर, जिसको आप यहाँ पे जाके एक्सेस कर पाते हैं। आपको हिंदी लैंग्वेज भी इसके अंदर मिल जाती है। एडिशनल सेटिंग्स में वही आपको स्टोरेज, डेट टाइम, कीबोर्ड, स्क्रीनशॉट्स, इन सब के ऑप्शन आप यहाँ पे चेकआउट करते हैं। स्क्रीनशॉट में जाके आप चेक करते हैं किस तरीके से आप कैप्चर करेंगे, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ये सब चीजों को आप यहाँ पे एक्सेस करते हैं। कैमरा पॉपअप इफेक्ट्स, ये चीजें आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। थोड़ा और जाए तो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलता है, जो कि कोई काम का नहीं है। आपको अबाउट फोन में इसकी सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। बाकी ऐप मैनेजमेंट में आप ऐप्स की लिस्ट, उनके डिफॉल्ट ऐप परमिशंस को आप मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ऐप क्लोनर मिल जाता है, जिससे आप किसी ऐप के क्लोन्स बना सकते हैं। गेम स्पेस आपको इसके अंदर मिलता है। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। टैप क्लाउड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि आपके फोन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। तो ये कुछ चीजें आपको सेटिंग्स में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ही लिमिटेड एप्लीकेशंस आपको इसके अंदर दी गई हैं, जैसे फाइल मैनेजर हो गया, आपको इसके अंदर आपको रूट करना पड़ेगा। बाकी आपको कुछ और एप्लीकेशंस की सारी लिस्ट, जैसे कंपास, कॉन्टैक्ट्स, फाइल मैनेजर, ये सब चीजें यहाँ पे आप जाके इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको इस ओएस के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आप इसको ऐसे डेली ड्राइवर तो यूज कर सकते हैं, बट आपको छोटे मोटे बग्स आपको जरूर इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप कलर ओएस 7.1 को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रोम के थ्रू जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप कुछ फाइलों को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन सी फाइलें हैं। सभी फाइलों का लिंक जो है आपके फोन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोम का फाइल अलग होगी, बाकी सभी फाइलें एक जैसी ही होंगी आपके फोन के लिए। तो मैं आपको फाइल मैनेजमेंट ले चलता हूं और दिखाता हूं कौन कौन सी फाइलें हैं। तो ये देखिए, एक तो चाहिए आपको अपने फोन के लिए आपके रोम की फाइल, जो कि इस टाइम पे 1.8 GB की है Redmi K20 Pro के लिए। एक आपको मैजिस की G एप्स की फाइल चाहिए, जिसको आप रूट करने के बाद फ्लैश कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर की APK फाइल, और रूट करने के लिए मैजिक्स 20.4 लेटेस्ट वर्जन जो है उसकी जिप फाइल आपको चाहिए। तो इन सब फाइलों को आपने डाउनलोड करना है। सिर्फ आपकी रोम की फाइल जो है वो अलग होगी, बाकी तीनों फाइलें दोनों फोन के लिए सेम होंगी। तो इन तीनों फाइलों को आप सेव कर लेंगे। उसके बाद जो है आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर देंगे। तो हम फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा टाइम लेता है ये विजिबल होने के लिए। तो ये देखिए, डाउन करके हम इसको पावर ऑफ कर देते हैं। जैसे ही आपका फोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है, आप अपने फोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे। तो उसके लिए वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखिए, आपका फोन जो है कस्टम रिकवरी बूट करेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑरेंज बॉक्स की ही रिकवरी को यूज करें। अपने डाटा का बैकअप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि सारा डाटा आपका अब डिलीट होने वाला है। तो उससे पहले वाइप पे जाएंगे, डाल्बी कैश, सिस्टम, वेंडर और डाटा, इन सभी पार्टीशंस को आप एक बार वाइप कर देंगे। जैसे ही सारे पार्टीशन वाइप हो जाते हैं, बैक जाइए, फाइल पे जाइए और रोम की फाइल को सिलेक्ट कीजिए और उसको अपने फोन के अंदर फ्लैश कर लीजिए। तो हम इसको फ्लैश कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा फ्लैश होने का।
तो ये देखिए फाइनली रोम जो है हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो अब एक बार हम मेनू पे जाएंगे, मैनेज पार्टीशंस, डाटा, ओके करके फॉर्मेट डाटा और YES लिखेंगे, यस करके ओके कर देंगे और उसके बाद जो है आप इसको रीबूट सिस्टम करेंगे। अभी जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले एक बार रीबूट सिस्टम कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपने अपने फ़ोन को रूट करना है मैजिक मैनेजर से और जी एप्स की फाइल को फ्लैश करना है और APK फाइल को, तभी जो है आप गूगल प्ले स्टोर को अपने फ़ोन के ऊपर यूज़ कर पाएंगे। तो हम एक बार इसको रीबूट होने देते हैं फ़ोन को और इस टाइम पे जो है आपका K20 Pro का जो फ्रंट कैमरा है, पॉपअप कैमरा, वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो है तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप एक बार जो है गूगल कैमरे को यूज़ नहीं करेंगे अपने फ़ोन में। जैसे ही गूगल कैमरे में आप जो है फ्रंट कैमरा को ओपन करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगी। तो इसको आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके फ़ोन जो है बाहर आ गया है, यानी कि पॉपअप कैमरा जो बाहर आ गया है वो स्टक हो गया है, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप एक बार गूगल कैमरे को यूज़ करेंगे फ्रंट कैमरे को, ये ऑटोमेटिकली जो है फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए फाइनली जो है हमारा फ़ोन जो है बूट हो गया है। अभी आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब जो है आपने जो है मैजिक की फाइल को फ्लैश करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गूगल प्ले स्टोर को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो हम एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं और फिर से कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे। तो हम एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके, जैसे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे और आपका फ़ोन जो है फिर से ऑरेंज फॉक्स की जो कस्टम रिकवरी आप अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो है बूट करेगा। जैसे आप उस पर बूट करते हैं, आपको जो है सिर्फ मैजिक की फाइल उसको एक बार फ्लैश कर लेना है। उसके बाद जो है मैजिक का जो मॉड्यूल है जी एप्स का, उसको आपने फ्लैश करना है और गूगल प्ले स्टोर की जो APK फाइल है उसको आपने एक बार फ्लैश कर लेना है। तो हम जो है मैजिक की जो फाइल है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको फ्लैश कर लेते हैं। मैजिक वर्जन 20.4 जो है हम इस टाइम पे अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करने हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप इसी वर्जन को जो है अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करें फ़ोन को रूट करने के लिए। तो जैसे ही हमारा फ़ोन जो है इस फाइल को फ्लैश कर देगा, हम फिर से रीबूट सिस्टम करेंगे और फिर से रीबूट सिस्टम के टाइम पे अगर आपका कैमरा जो है फिर से बाहर आता है तो आप फिर से जो है एक बार गूगल कैमरे को यूज़ करेंगे फ्रंट कैमरे को और वो प्रॉब्लम जो है फिर से फिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए फाइनली हमारा फ़ोन जो है बूट हो चुका है और फ़ोन जो है हमारा रूट हो चुका है। मैजिक की फाइल को ओपन करेंगे, मेनू पे जाएंगे, मॉड्यूल्स पे जाएंगे, प्लस के बटन पे टैप करेंगे, अलाउ करेंगे और जो हमारे जी एप्स की फाइल थी शो इंटरनल स्टोरेज करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसको एक बार हम फ्लैश कर लेंगे। ये देखिए जी एप्स की फाइल थी, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब ये आपके फ़ोन के अंदर जो है फ्लैश हो जाएगी। उसके बाद जो है सिर्फ आपने जो APK फाइल थी गूगल प्ले स्टोर की उसको एक बार फ्लैश करना है और आप जो है सक्सेसफुली जो है प्ले स्टोर अपने फ़ोन के ऊपर कलर OS 7.1 के अंदर रन कर पाएंगे। तो हमारी ये फाइलें फ्लैश हो रही है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ये फ्लैश हो जाएंगे आपको नीचे यहाँ पे एक रीबूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आ चुका है। फिर से एक बार रीबूट करेंगे और अब हम जो है गूगल प्ले स्टोर की APK फाइल को इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा फ़ोन फिर से बूट हो गया है। अब फाइल मैनेजर पे जाइए, फाइल मैनेजर पे जाके जो आपकी जो APK फाइल थी हमने उसको एक बार इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए गूगल प्ले स्टोर की जो APK फाइल है, इंस्टॉल कीजिए, सभी परमिशंस को आप अलाउ करेंगे और उसके बाद जो है ये फाइल जो है आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश हो जाएगी और आप गूगल प्ले स्टोर को अपने फ़ोन के अंदर सक्सेसफुली यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप कलर OS 7.1 को अपने फ़ोन के अंदर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।